जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही थी, इसी कारण यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव की पूजा कर लेना, तो तेरे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग सुंदर वस्त्र भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं हैं, बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह सब किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग ने कहने लगे कि यह सब रानी और उसकी दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा को हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वह ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ, यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजा और व्रत करते हैं। मैं दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत करूँगा। हर समय दुपट्टे में चने की दाल बांधे रहता और तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा भाई, कहो, तुम्हारी भी कथा सुन लेते हैं। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा पूरी हुई तो राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। मार्ग में उसने एक किसान को हल चलाते देखा। राजा उससे कहा, अरे भाई, तूने मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेटों में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उससे जब यह देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ती दौड़ती घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जब कथा कही तो उसको सुनते सुनते बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का भी दर्द तुरंत बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सारे लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने अभी तक भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, हमारा देश ऐसा ही है, यहाँ सभी मनुष्य पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई दूसरा कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर